देखिएगा झारखंड की भूगर्भिक संरचना, किसी का भूगर्भिक संरचना के बिना आप आगे के क्लास कर ही नहीं सकते, चाहे इंडिया का हो चाहे वर्ल्ड का हो। कहने का सीधा मतलब है जो झारखंड में आप हैं या भारत में आप हैं, तो देखते हैं कि हम जिस धरती पे रहते हैं ना, कुछ दूरी तक आप खनन करने के बाद पत्थर मिलने शुरू हो जाते हैं, स्टोन्स मिलते मिलते नहीं मिलते पत्थर। आप कुआं बनाओ, कुआं बनाते समय नीचे जाओगे तो पत्थर मिलते हैं। तो जिस धरती की रचना पत्थरों से हुई है, जो धरती बनी है, चाहे झारखंड हो, भारत हो, वर्ल्ड हो, ये पत्थरों से बनी है। तो सबसे पहले एक छोटी सी चीज को हम समझेंगे कि आखिर हुआ क्या। इसको समझने के लिए देखिएगा, आते हैं व्हाइट बोर्ड पे, फिर हम बात करेंगे झारखंड के भूगर्भिक संरचना के बारे में डिटेल से। देखिएगा सबसे पहला एक थ्योरी है, जिस थ्योरी के अनुसार कई थ्योरियां हैं पृथ्वी को बनने को लेकर के। तो एक थ्योरी यह कहता है कि एक समय सूर्य में नाभिकीय संलयन हुआ, ये सन है, और सूर्य में क्या हुआ, नाभिकीय संलयन हुआ, और नाभिकीय संलयन के कारण सूर्य कई छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया, और इसके टुकड़े क्या हुए, इसके टुकड़े चारों तरफ इस प्रकार से फैल गए। क्या हुआ, इस प्रकार से फैल गए, और एक सोलर सिस्टम का निर्माण हुआ, जिसको हम लोग सूर्य का परिवार कहते हैं, जिसमें अभी 8 ग्रह है जिसे हम लेके चलते हैं। इसी में एक कौन बना हमारा, इसी में हमारा एक निर्माण हुआ किसका, अर्थ का। कौन बना हमारा, अर्थ बना। एक क्रम से मत देखिएगा, एक यहां बना देता हूं तब समझ में आएगा। क्या बना, अर्थ बना। देखिए अर्थ बनने के पीछे का कहानी समझिएगा। नाभिकीय संलयन हुआ, सन टूटा। कई थ्योरियां हैं, कई में है कि सूर्य घूम रहा था, छल्ले बन के निकल गए। कई थ्योरी है कि सन से टूटा, विस्फोट हुआ, अलग अलग निर्माण हुआ। जब सन से टुकड़े हुए सन के, तो सन अगर गर्म है, सन अगर रेड है, तो जो बुध बना या शुक्र बना या जो पृथ्वी बना, ये सब भी क्या थे, लाल थे। ये सब भी क्या थे, रेड थे पूरी तरह से। और जब ये पूरी तरह से रेड थे ना, तो एक लंबा टाइम लगा इनको क्या होने में, ठंडा होने में। आप सपोर्ट दैट घर में आप सोचिए, चूल्हा देखे, चूल्हा आप जला रहे हो, और चूल्हा जब जलता है ना, तो एक आग निकालो चूल्हे से और उसको बाहर रख दो। जब तक उस आग में, कोयले में, जब तक एनर्जी रहेगी, वो भी क्या दिखेगा, रेड दिखेगा। और धीरे जब वो ठंडा होगा ना, तो अपना शेप में आ जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो जो सन से हम अलग हुए ना, हमारे पास एनर्जी एक लिमिट टाइम के लिए थी। धीरे धीरे हमारे अर्थ की एनर्जी क्या हुई, डाउन हो गई, और डाउन होने के बाद अर्थ क्या हुआ, ठंडा हो गया। तो जो सन है ना, आग का जलता हुआ गोला है, पृथ्वी आग का जलता हुआ गोला है। तो पूरा पृथ्वी सिर्फ लावा थी, क्या थी, लावा थी। लेकिन पृथ्वी का क्या हुआ समझिएगा, देखिएगा पृथ्वी का क्या हुआ। पृथ्वी दो काम कर रही थी। पहला काम पृथ्वी कर रही थी, अपने एक्सिस पे, अपने एक्सिस पे ऐसे करके राउंड घूम रही थी। और दूसरा क्या कर रही थी, सूर्य के चारों तरफ क्या कर रही थी, परिक्रमा कर रही थी। इस परिक्रमा के कारण पृथ्वी को क्या हुआ, देखिएगा, इस परिक्रमा के कारण देखिएगा, इस तरह से क्या करना शुरू किया, इसने परिक्रमा करना शुरू किया। इस परिक्रमा ने पृथ्वी को धीरे धीरे ठंडा किया। अपने एक्सिस पे भी घूम रहा है, और सूर्य के चारों ओर क्या कर रहा, पृथ्वी घूम रही थी। इसके कारण पृथ्वी क्या हो गई, ठंडी हो गई। और जब भी कोई चीज ठंडा होगा, मान के चलिए हम कोई चीज को घुमा रहे हैं, और पूरा आग का लावा है, पहले कौन सा पार्ट ठंडा होगा, ऊपर का कि नीचे का, ऊपर का। जैसे जैसे लावा ठंडी होती गई, पृथ्वी क्या हुई, जमती गई, जमती गई। आज भी पृथ्वी का आउटर स्ट्रक्चर क्या है, जमा हुआ भाग देखते हैं। पृथ्वी के इनर स्ट्रक्चर में आप जाओगे ना, तो क्या है, लावा है। जब ज्वालामुखी फटती है तो क्या निकलता है, लावा। क्योंकि पृथ्वी का इनर स्ट्रक्चर आज तक जमा नहीं, अपने अर्थ अपने शेप में चारों तरफ घूम रही है, लेकिन जमा नहीं। इस प्रकार से एक पृथ्वी का निर्माण हुआ, और धीरे धीरे जो पत्थर क्या हुए, ये जो सूखते गए सूखते गए सूखते गए, मतलब पृथ्वी जमता गया, तो पत्थरों का निर्माण हुआ, चट्टान बने।
तो सबसे पहले जो चट्टान बने उनको आर्कियन क्रम की चट्टानें कहते हैं। वो पूरे पृथ्वी के लिए, भारत के लिए, झारखंड के लिए। आज हमारा चैप्टर वही है कि झारखंड में कौन से क्रम की चट्टानें। दूसरी चीज, एक चीज और देखिएगा, एक चीज और देखिएगा, समझिएगा। यहां पे क्या हुआ इसके बाद, जब पृथ्वी अपने शेप में आ गई, आज हम जिस पृथ्वी को देखते हैं तो हमें कॉन्टिनेंट दिखाई देते हैं। एक जगह में दिखाई देता है उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, हमें दिखाई देता अफ्रीका, हमें दिखाई देता यूरोप, हमें दिखाई देता एशिया, हमें दिखाई देता ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। कॉन्टिनेंट दिखाई देते हैं। क्या पृथ्वी शुरुआत से ऐसी थी, अलग अलग कॉन्टिनेंट में बटे हुए थे? नहीं। पृथ्वी का क्या कंडीशन था समझिएगा, अब हम डिटेल से बात करेंगे। एक समय जो पृथ्वी थी कुछ इस प्रकार से थी, इस प्रकार से पूरा पृथ्वी इस प्रकार से थी। देखिएगा, ये हो गया आपका पृथ्वी, और पृथ्वी आपस में क्या थी? ज्वाइंट थी। ये धरती सब ज्वाइंट थी जब बना पृथ्वी। और जो आप सागर देख रहे हैं ना, ये चारों तरफ क्या था? पृथ्वी के चारों तरफ क्या था? सागर था। अब इसी का हमने नाम दिया अलग अलग। एक का हमने नाम दिया है, पहला चीज, ये जो धरती थी, धरती का नाम क्या दिया गया था? पेंजिया। और इस सागर का नाम क्या था? पैंथालासा। देखिएगा, इस सागर का नाम था पैंथालासा। और इस क्रम से पृथ्वी हमारी चल रही थी। लेकिन धीरे धीरे चार युग बीते। चार युग का मैं जिक्र करूंगा। चार युग में, चार हिस्टोरिकल टाइम में पृथ्वी का आज का शेप बना। एक दिन में नहीं बना, एक लंबे क्रम में बना। तो जब बना तो सबसे पहले क्या हुआ इसमें? सबसे पहले पृथ्वी यहां पे फोर्स के कारण, कुछ फोर्स थे, उस फोर्स के कारण क्या हुआ? पृथ्वी टूटी दो भागों में। जब पृथ्वी दो भागों में टूटी तो समझिएगा, एक भाग ये है और एक भाग क्या है? ये है। इस भाग को, जो ऊपर वाला भाग है, इसे क्या कहा गया? अंगारा लैंड। क्या बोला गया? अंगारा लैंड। देखिएगा, और इसे क्या बोला गया? गोंडवाना लैंड। और हमारा झारखंड किसका भाग है? हमारा झारखंड गोंडवाना लैंड का भाग है। समझिएगा झारखंड गोंडवाना लैंड का पार्ट कैसे, आज समझाएंगे अच्छे से। झारखंड गोंडवाना लैंड का उत्तरी पूर्वी भाग है, सब समझना है। देखिएगा, ये जो गोंडवाना लैंड में टूटा, फिर आगे एक क्रम क्या हुआ? चलता रहा, टूटते गया। बैठ जाइएगा। इसमें क्या हुआ? आगे जाकर यहां भी पृथ्वी टूटेगी, ये भी पृथ्वी टूटेगी। एक भाग इधर, एक भाग इधर, एक भाग इधर, एक भाग इधर। तो पृथ्वी टूटते टूटते आज का एक नया शेप बना। इसके लिए मैं आपको एक दिखाता हूं कि पृथ्वी कैसे टूटी है। इस पे आइए, थोड़ा सा समझिएगा अच्छे से, पृथ्वी टूटी कैसे। इससे पहले थोड़ा सी जान लीजिए। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था वेगनर। ये जो हम सिद्धांत पढ़ रहे हैं ना, ये वेगनर का सिद्धांत है, वेगनर थ्योरी है। ऐसे हम लोग क्या बोलते हैं? महासागरीय विस्थापन थ्योरी। महासागर का विस्थापन हुआ, एक 33 सागर बना। ये जो बीच वाला पार्ट आप देख रहे थे ना, ये पार्ट क्या बना यहाँ पे? ये एक सागर बना था, इसको बोलते हैं 33 सागर। ये पैंथालासा सी इसके चारों तरफ और बीच में भी आ गया। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था वेगनर। वेगनर रिसर्च कर रहे थे धरती के ऊपर। ये टाइम है सन 1912। 1912 में वेगनर की एक गर्लफ्रेंड थी। वेगनर की भी गर्लफ्रेंड थी, आदमी थे भाई, कोई जानवर तो थे नहीं। तो वेगनर ने अपनी गर्लफ्रेंड को एक लव लेटर लिखा। लव लेटर का शीर्षक था, क्या शीर्षक था? जिगसॉ फिट। क्या शीर्षक था? जिगसॉ फिट। देखिएगा, ये लव लेटर का शीर्षक था, जिगसॉ फिट। ये शीर्षक से उन्होंने एक लव लेटर लिखा। और जो लव लेटर उन्होंने लिखा, टू दी माई गर्लफ्रेंड, शीर्षक जिगसॉ फिट। अभी अगर लव लेटर लिखना हो तो क्या लिखेगा? जानू, सोना, बर्तन, ये सब लिखिएगा ना। और उन्होंने क्या लिखा? जिगसॉ फिट। जिगसॉ फिट का मतलब क्या था? धरती एक समय में ज्वाइंट थी, धीरे धीरे कुछ फोर्स के कारण धरती टूटी। तो अब ये बात तो दुनिया मानेगी नहीं, उन्होंने लव लेटर अपनी गर्लफ्रेंड को क्यों लिखा? उनके फादर जो थे, मतलब फादर इनला जो होने वाले थे, वो तो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर का एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, भूभाग का अध्ययन करने वाले। वेगनर मूल रूप से हिटलर के फ्रेंड थे, 1912 की बात कर रहे हैं।
और 14 में वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था। तो 12 में उन्होंने जब थ्योरी दिया तो इससे जर्मनी के जो शासक थे काफी प्रभावित थे। अब उन्होंने अपने फादर इन लॉ का इस्तेमाल किया। तो लड़की जा करके लव लेटर अपने फादर को दिया। आज कोई देता है कोई? नहीं। फादर को दिया। उनके फादर ने बोला बेटा एक काम करो, ये व्यक्ति दुनिया का सबसे बड़ा पागल है, इससे दोबारा मत मिलना। ये बोलता है कि धरती पहले एक में थी, अब टूट गई, जो आप अलग अलग शेप देख रहे हैं। ये तो कोई पागल ही बोलेगा। तो लड़की बोले कि मेरे पापा ने आपको दुनिया का सबसे बड़ा पागल बोला, तो अब जिम्मेवारी है कि आप प्रूफ करो। तो उन्होंने बोला कि अपने पापा को लाओ, मैं साबित करूंगा कि मैं जो बातें कर रहा हूं वो क्या है, सत्य है, मैं झूठ नहीं बोल रहा। अब उनके फादर आए, यानी फादर इन लॉ आए। फादर इन लॉ को उन्होंने कन्विंस किया कि दुनिया पहले ज्वाइंट थी, धीरे धीरे दुनिया क्या हुई, टुकड़ों में टूट गई, आज जो शेप देख रहे हैं। उनके फादर इन लॉ कन्विंस हुए और उन्होंने क्या किया कि जो टीम थी जियोलॉजिकल की जो इसको प्रूव करता, उसके सामने वेगनर को बैठाया। वेगनर ने इसको प्रूव करना कोशिश किया, सब चीज सही था, लेकिन वो जो मेन रीजन था टूटने का वो नहीं बता पाए। और उस समय वेगनर का जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी थी उसको क्या किया गया, खारिज कर दिया गया कि आप गलत बात कर रहे हो। लेकिन बहुत बाद में वेगनर के थ्योरी को सही माना गया। बस कुछ उसमें शोध किए गए, कुछ चीजें पता लगी, अलग अलग वैज्ञानिक आते गए और बताते गए, और वेगनर की बातें सच निकली कि पृथ्वी एक जैसी थी। इसके लिए वेगनर ने कई प्रमाण दिया था। ये हम इंडियन ज्योग्राफी जो है, वर्ल्ड ज्योग्राफी है, उसमें जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ना है उसमें यह पढ़ना है। समझिएगा थोड़ा सा झारखंड के बारे में। अब यहां से क्या हुआ देखिएगा, इस जगह से क्या हुआ। जो उन्होंने थ्योरी दी थी, थ्योरी को देखिए कैसे उन्होंने प्रूफ किया। ओपन नहीं हो रहा, देखिएगा, ओपन नहीं होगा, ये तो ओपन हो जा रहा है, वो क्यों ओपन नहीं हो रहा? गुस्से में था का? देखिएगा थोड़ा सा, टाइम के साथ आपका पूरा का पूरा यहाँ पे दिया हुआ, देखिए पूरी धरती एक साथ है, पूरी धरती एक साथ है। धीरे धीरे मुहाना आपका खुलते जाएगा, ये मुहाना आपका खुलते जाएगा। ये क्या बन रहा, ये बन रहा आपका 33C। और 33C बनते बनते देखिएगा एक टुकड़ा पे आप गौर कीजिएगा, एक टुकड़ा इस जगह पे आपको दिखेगा। और ऊपर का पार्ट को मैंने कौन सा लैंड बोला, अंगारा लैंड, और नीचे का पार्ट को क्या बोला, गोंडवाना लैंड। लेकिन झारखंड तो यहां दिखेगा, भारत तो यहां दिखेगा। देखिएगा क्या हुआ, ये इस टुकड़े को देखिएगा, ये जो टुकड़ा जा रहा है, ऊपर की प्लेट और नीचे की प्लेट एक दूसरे की तरफ क्या हुआ, मूव हुआ। और ये प्लेट, ये जो टुकड़ा है, ये टुकड़ा आगे की ओर जाएगा और जा करके ये टुकड़ा एक टाइम पे इस जगह को हिट करेगा। और जब हिट करेगा, 33 सागर का मुहाना से ये टुकड़ा है ना, देखिएगा ये किसका फॉर्मेशन हो गया, ये हिमालय का फॉर्मेशन हुआ। और अगर हिमालय का फॉर्मेशन हुआ तो कहीं इस जगह पे हमारा क्या है, झारखंड है। यानी नीचे के पार्ट को हमने क्या बोला था, गोंडवाना लैंड। तो गोंडवाना लैंड का ही पार्ट कौन है, भारत है। और झारखंड किसके अंदर आता है, झारखंड आता है भारत के अंदर। यानी किसका पार्ट हुआ, गोंडवाना लैंड का पार्ट हुआ। और गोंडवाना लैंड का पार्ट हुआ तो ये किधर चला गया, उत्तर की ओर चला गया, और मोहाना किधर रहा, पूरब की ओर। तो झारखंड गोंडवाना लैंड के किस भाग में है, नॉर्थ ईस्ट। किस पार्ट में है, नॉर्थ ईस्ट में है। इसलिए हम इसको बोल सकते हैं कि झारखंड जो है, देखिएगा झारखंड जो है, क्योंकि यहां पे आएगा। अगर धरती को हम बांट दें, धरती को हम बांट दें ऐसे करके, ऐसे करके, और अगर इस जगह पे आ रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्थ ईस्ट। तो इसी जगह पे कौन है आपका, झारखंड। भारत के बारे में पूछेगा, भारत किसका हिस्सा है, तो गोंडवाना लैंड का। तो पहला चीज हमें जानना था कि गोंडवाना लैंड का हिस्सा कैसे है, और ये गोंडवाना लैंड की थ्योरी वगैरह किसने दिया, तो वैगनर ने दिया। और दुनिया इसको क्या मानती है, इसको सत्य मान के चलती है। देखिएगा थोड़ा सा, अब आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे, जो टॉपिक हमारा है झारखंड वाला। आ जाइए, झारखंड वाले टॉपिक पे हम लोग आते हैं अपना। देखिए,
हमारा टॉपिक क्या था? झारखंड की भूगर्भिक संरचना, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ झारखंड। पहला चीज समझ गए हैं कि झारखंड एक दिन में नहीं बना। जो झारखंड की स्थिति आप देख रहे हैं आज कि झारखंड कहां पे स्थित है, तो झारखंड एक दिन में नहीं बना। सबसे पहले समझिएगा, जो झारखंड है ये अगर वर्ल्ड है, ये हमारा 0 डिग्री है और इधर से ये 0 डिग्री है देशांतर, तो हमारा भारत किस प्लेस पे है? हमारा भारत इस जगह पे। पहला चीज, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इसको बोल सकते हैं, उत्तरी गोलार्ध। स्थिति क्या हो जाएगा? नॉर्थ ईस्ट स्थिति है हमारे झारखंड का। और हमारा झारखंड उसी कालक्रम में बना है जब अर्थ का फॉर्मेशन हो रहा था। अर्थ में जब चट्टानें बन रही थी तब हमारा कौन बन रहा था? झारखंड का निर्माण हो रहा था। तो धीरे धीरे हमारे झारखंड का निर्माण हुआ। और अगर किसी चीज का जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर आपको पढ़ना है तो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर आपको बहुत कुछ समझाते हैं। तो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर आपको क्या क्या समझाएगा? सबसे पहले समझाएगा कि यहाँ की चट्टानें किस प्रकार की, यहाँ के चट्टान रॉक्स कैसे हैं, और चट्टानों की प्रकृति कैसी है, नेचर कैसी है, ये कौन समझाएगा? भूगर्भिक संरचना समझाएगी। दूसरा चीज, यहाँ का ढलान कहाँ है, मृदा की विशेषता क्या है, जल संसाधन की जानकारी आपको किससे मिलेगी? भूगर्भिक संरचना से। अगर हम पढ़ लिए कि यहाँ पे पहाड़ है और यहाँ पे ढाल है, तो पानी किधर जाएगी? नीचे की ओर। तो हमें जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर को अच्छे से समझना होगा। तो झारखंड में जो चीजें आप देख रहे हैं ना, झारखंड में जो चीजें देख रहे हैं, अगर इस टॉपिक को पूरा कर लेते हैं तो आप ये 3 प्रश्नों का आंसर बहुत अच्छे से लिख सकते हैं, मेंस का भी। 3 प्रश्न आप देख लीजिए क्या है। पहला प्रश्न है, झारखंड की भूगर्भिक इतिहास का विश्लेषण करें। झारखंड का जो भूगर्भिक इतिहास है, जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, उसका हिस्ट्री का आपको डिटेल लिखना है कि कब कब कैसे कैसे बना, जो रॉक्स पाए जा रहे हैं ये कैसे बना। और सेम क्वेश्चन है, अथवा अथवा किया हुआ और करके, तीनों क्वेश्चन का आंसर एक ही आएगा, कुछ अलग नहीं आएगा। इस टॉपिक से ये क्वेश्चन बन सकता है मेंस का। और इसका काम आपका कहां पे होगा? इसका काम आपका पीटी में भी होगा। तो समझिएगा, सबसे पहले आ जाइए, समझिएगा चीजों को। आपको तो मैसेज किया था मैंने 12 बजे का, आप मैसेज पढ़िए, देखिए। देखिएगा, गोंडवाना भूखंड का उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है, मैंने समझा दिया। और ये 4 महाकल्प में इसका निर्माण हुआ। पहला कौन सा आपका? आद महाकल्प। दूसरा कौन सा है? पुराजीवी महाकल्प। तीसरा कौन सा है? मध्यजीवी महाकल्प। और नूतन महाजीवी कल्प। अभी तक जो धरती जिस समय से गुजरी है, हमने इस समय को 4 भाग में बांट दिया। इस समय को हमने क्या किया? इस समय को हमने मेनली 4 भाग में बांट दिया। देखिएगा, आद महाकल्प, पुराजीवी महाकल्प, मध्यजीवी महाकल्प और नूतन जीवी महाकल्प। जैसे आप अपने जीवन को भी कई भागों में बांट देते हैं। एक होता है आपका स्कूल लाइफ, एक होता है आपका कॉलेज लाइफ, एक होता है उसके बाद नौकरी और शादी विवाह का वाला लाइफ, एक होता है कि जब बच्चे हो जाते हैं तो बुढ़ापा वाला लाइफ। तो आपका लाइफ जब 4-5 भागों में बढ़ता है, जो धरती का निर्माण हुआ उसको हम लोग कितने भाग में बांट रहे हैं? 4 भाग में। इन्हीं भागों में धरती का निर्माण होगा। इन्हीं भागों में किसका निर्माण होगा? झारखंड का निर्माण होगा। तो झारखंड का जो निर्माण है उसके 3 या 4 चरण पे हम पढ़ेंगे। कितने चरण पढ़ेंगे? 4 चरण। देखिएगा, इन 4 चरण को आपको समझना। पहला चरण कौन सा है? आर्कियन का निर्माण। कौन सा है? आर्कियन का निर्माण। दूसरा चरण कौन सा है? विंध्य क्रम की चट्टानें, गोंडवाना क्रम की चट्टानें, राजमहल ट्रेप और नवीन जलोढ़ क्षेत्र। ये समझना आपको। जब झारखंड तैयार हुआ, झारखंड बना, तो झारखंड में सबसे पहले जो चट्टान है, अच्छा आप जिसके ऊपर है, मान के चलिए धरती पे मिट्टी, मिट्टी के नीचे क्या है? चट्टान है। तो पूरा झारखंड का जो आप एरिया देख रहे हैं, पूरे झारखंड का जो आप एरिया देख रहे हैं, ये एरिया, तो कहीं ना कहीं झारखंड के सारे एरिया में तो कहीं ना कहीं पत्थर होंगे, चट्टान होंगे। तो अगर पूछ लिया जाए संथाल परगना किस चीज से बना हुआ है, संथाल परगना में कौन सी चट्टानें मिल रही है, या संथाल परगना में कौन सी मिट्टी मिल रही है, पूछ लिया जाएगा कि आपका कोल्हान क्षेत्र में क्या है, पूछ लिया जाएगा पलामू परमंडल में कौन सी चट्टानें पाई जाती है। तो इन चीजों को अगर समझना है तो बहुत अच्छे से समझिएगा। जब झारखंड बनी तो झारखंड बनने में सबसे पहले जो चट्टानें बनी, उन चट्टानों को क्या बोलते हैं? आर्कियन क्रम की चट्टानें। पहला चट्टान कौन सा है? पहला चट्टान है आर्कियन क्रम की चट्टान का निर्माण हुआ। और आर्कियन क्रम की चट्टानों का जब निर्माण हुआ तो देखिएगा थोड़ा सा मैप में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे विंध्य क्रम, राजमहल ट्रेप, गोंडवाना क्रम, धारवाड़ क्रम। या तो आर्कियन क्रम आपको दिख नहीं रहा, समझाऊंगा क्यों नहीं दिख रहा, ठीक है।
और यहाँ पे आपको दिखेगा आर्कियन क्रम। ये जो पूरा व्हाइट एरिया आपको दिख रहा है, व्हाइट लगभग जो पूरा व्हाइट दिख रहा है, ये आर्कियन क्रम के ग्रेनाइट चट्टान है, और धारवाड़ क्रम की चट्टान ने इस ये वाला दिख रहा है। तो थोड़ा सा आ जाइएगा हम लोग आर्कियन क्रम की चट्टानों को क्या है। जब झारखंड की भूमि तैयार हुई ना, तो सबसे पहले आर्कियन क्रम की चट्टानें बनी। और आर्कियन क्रम की चट्टानें को हम कितने भाग में बांटते हैं? मुख्यतः 2 भाग में बांटते हैं। देखिएगा, ये चट्टान मुख्य रूप से झारखंड की आधारभूत संरचना का निर्माण करती है। जो झारखंड का बेस है, जिस बेस पे हम खेती कर रहे हैं, जिस बेस पे हम मिनरल्स निकाल रहे हैं, उसका बेस किससे बना हुआ? आर्कियन क्रम की चट्टानों से। और पूरा 90%, कितना भाग? 90%। देखिएगा 90% किससे बना हुआ है? आर्कियन क्रम की चट्टानों से। तो ये पीटी का एक फैक्ट हो सकता है। झारखंड की भूमि सबसे अधिक किन चट्टानों से बनी हुई है? आर्कियन क्रम की चट्टानों से। आर्कियन क्रम के चट्टान से भूमि बनी हुई है। आर्कियन क्रम को हम कितने भाग में बांटे? आर्कियन ग्रेनाइट तथा नीस, और क्या है? धारवाड़ क्रम की चट्टानें। समझिएगा, शुरुआत में जो चट्टानें बनी ना, ये बनी आर्कियन ग्रेनाइट और नीस बनी। जो चट्टान का निर्माण हुआ धरती के ऊपर, और जिस चट्टान का निर्माण हुआ धरती के नीचे, 2 तरीके से चट्टान का निर्माण हुआ। इधर देखिए मेरे तरफ, कैमरा पे नहीं देखना। 2 तरीके से धरती का निर्माण हुआ। एक तो नीचे चट्टान बनी लावा के साथ, और एक चट्टान कहां बनी? ऊपर सूखने के बाद। इन चट्टानों को अगर हम बात करते हैं तो चट्टानें कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की। पहला है ग्रेनाइट तथा नीस। देखिएगा, आर्कियन एक पैतृक चट्टान है। अब यही चट्टान क्या होंगे? टूटेंगे, फूटेंगे, और उनसे जो रूपांतरण होगा, उनका रूप जो बदलेगा, बदले हुए रूप को हम क्या बोलते हैं? ग्रेनाइट और नीस बोलते हैं। बदले हुए रूप को क्या बोलते हैं? ग्रेनाइट और नीस बोलते हैं। देखिएगा, साथ ही कहां कहां ये मिल रहा है आपको? रांची। कहां मिल रहा है आपको? गुमला और सिमडेगा। ये एरिया में आपको कौन सी चट्टानें मिल रही है? आर्कियन क्रम की चट्टानें। साथ ही देखिएगा धारवाड़ क्रम की चट्टानें, ये भी किसका रूप है? आर्कियन निर्माण है, शुरुआत में बना। तो आर्कियन काल में बनी चट्टान है, ये परतदारीय चट्टान है। देखिएगा, परत का मतलब क्या होता है? पहली चट्टान जब टूटी, अपर्दन हुआ, उसमें पानी से हो, हवा से हो, तो उस चट्टान का कुछ भाग अपर्दित होकर के उसमें लेयर लेयर क्या हुआ? बैठते गया। और इस लेयर से क्या बना आपका? इस लेयर से चट्टान का निर्माण हुआ। इसलिए इस चट्टान को हम क्या बोलते हैं? परतदारीय चट्टान बोलते हैं। और यह चट्टान मुख्य रूप से सिंहभूम, देखिएगा कहां मिलता है? सिंहभूम, सरायकेला, सिमडेगा, रांची आदि में पाया जाता है मुख्य रूप से। और एक चीज इसमें खास क्या है ना, ये धात्विक अधात्विक खनिजों की भरमार है इसमें। और धात्विक में हम अगर बात करें तो क्या आता है? लौह, तांबा, काइनाइट, यूरेनियम। तो थोड़ा सा मैप पे आ जाते हैं, इस वाले मैप पे हम आ जाते हैं। हमने बोला कि धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहां मिलती है? सिंहभूम के एरिया में। और हमने ये बोला कि धारवाड़ क्रम की चट्टानों में आपको क्या मिलता है? खनिज। कैसे खनिज? लौह। तो आप देखेंगे सबसे अधिक लौह झारखंड में कहां मिलता है? सिंहभूम में। तो याद रखिएगा, पहला चीज, धारवाड़ क्रम की चट्टानों में क्या मिलता है? लौह मिलता है। धारवाड़ क्रम की चट्टानों में क्या मिलता है? लौह मिलता है। तो यहाँ पे लौह मिलेगा। और आप देख लीजिएगा, यहाँ पे धारवाड़ क्रम की चट्टानों के लिए यहाँ पे एक बना हुआ है पूरा का खांचा। ये क्या है आपका? ये पूरा का पूरा धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं। और ये जो पूरा, ये पूरे एरिया में क्या आपका? आर्कियन चट्टान है। तो धारवाड़ और आर्कियन मिलाकर के कुल कितने प्रतिशत में फैली हुई है? 90%। और बाकी जो बच जाएंगे थोड़ा बहुत इधर उधर होगा। तो झारखंड की जो पैतृक चट्टान है, पैतृक चट्टान का नाम क्या है? आर्कियन सेल की चट्टानें। आर्कियन सेल की चट्टानों को कितने भाग में बांटते हैं? 2 भाग में। कौन कौन सा बांटते हैं? ग्रेनाइट, नीस, और फिर क्या बांटते हैं? धारवाड़। लौह, अयस्क की तांबा वगैरह किस में मिलती है? धारवाड़ में। अच्छा, एक चीज और पूछना है, ये जो चट्टान है, मान के चलिए जो हम पढ़ रहे हैं, इन चट्टानों में फॉसिल्स यानी जो जीव के जो अंश होते हैं, वो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? कौन नहीं के साथ है कि नहीं मिलेंगे? और कौन मिलने वाले के साथ है? जो मिलने वाले के साथ है वो हाथ उठा दे। चलिए, कि फॉसिल्स मिलेंगे। चलिए, अब थोड़ी देर बाद फिर डिसीजन लीजिएगा आप लोग, मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। पृथ्वी किससे अलग हुआ? सन से। सन क्या था? आग का जलता हुआ गोला। और गोला से पृथ्वी ठंडी हुई, और ठंडी होकर क्या बनी?
ये चट्टान का निर्माण हुआ आर्कियन क्रम की चट्टानों का। उस जलते हुए आग में फॉसिल्स कहां से आएंगे, जीव कहां से आएंगे? आएंगे जीव? आग है, पूरा गर्म है, उसमें जीव मिलेगा? पेड़ पौधे मिलेंगे? नहीं। तो जब पेड़ पौधे नहीं है, धरती पे जीव नहीं है, और उस समय जो चट्टानें बन गई, क्या उन चट्टानों में फॉसिल्स पाया जाएगा? मुमकिन ही नहीं है। तो क्या इन चट्टानों में फॉसिल्स पाए जाएंगे? खुद से सोचना है, मैंने इसलिए उधर आपको टैली कराया था। तो इन चट्टानों में फॉसिल्स नहीं मिलते। आपसे प्रश्न पूछेगा, क्या इन धारवाड़ क्रम की चट्टान, आर्कियन क्रम की चट्टान, ग्रेट नाइट नीस में फॉसिल्स नहीं पाए जाते, मतलब जीवों के अंश नहीं पाए जाते? जैसे कोयला की बात की जाए तो कोयला में क्या बोला जाता है? अंश मिलते हैं, पेड़ पौधे के अंश मिलते हैं। पेट्रोलियम में अंश मिलते हैं, फॉसिल्स मिलते हैं। वो सब काफी बाद में बना, और वो बाद में बनने के कुछ कारण है, मैं बात करूंगा। तो देखिएगा, पहला चीज क्या हो गया कि ये दो चट्टान जो है आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं, और ये 90% भाग में फैली हुई है, जिसमें धारवाड़ में सबसे अधिक क्या मिलता है? आपका लॉयस। तो आप देखिए जमशेदपुर में क्या बना? फैक्ट्री बनी हुई है। जहां लॉयस मिल रहा है वहां पे क्या है? डेवलपमेंट आपको दिखना है। दूसरी चीज, अब आपसे पूछ लेगा कोयला किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? चलिए, गोंडवाना मालूम है। साथ ही पूछ लिया जाएगा कि लॉयस किस क्रम की चट्टानों में मिलते हैं? तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों में। यही पढ़ने का मोटिव है कि आप समझे कौन सी खनिज कहां मिल रहे हैं, और ये बता देगी कि झारखंड में खनिज कहां कहां पाए जाते हैं। ये चैप्टर मेन चैप्टर है, बताने के लिए नदी किधर जाएगी, बताने के लिए झारखंड का स्वरूप कैसा होगा, बताने के लिए झारखंड के खनिज कहां कहां पाए जाएंगे, बताने के लिए झारखंड में प्लांट कहां कहां लग सकते हैं, कौन से प्लांट। तो इसको समझ लेंगे तो आगे का हर चीज आपको समझ में आएगा। दूसरे क्रम पे कौन सा है? विंध्यन क्रम की चट्टानें। देखिए, जब ये चट्टानें बनी, इसके बाद जो चट्टानों का निर्माण हुआ, कौन से चट्टान बने हैं? विंध्यन क्रम की चट्टानें। ये चट्टानें एक लिमिटेड एरिया में बनी है। लिमिटेड एरिया का क्या बोलते हैं? सीमित क्षेत्र, ज्यादा एरिया में नहीं बनी। तो विंध्य क्रम की चट्टानें मतलब बलुई चट्टान, जहां जो चट्टान से पानी उसको लगलग करके उसको क्या में बदलेगी? बालू में। आप देखते हैं नदियों में बालू रहता है, कई नदी में। आप चले जाइए सोन नदी, बालू काफी ज्यादा है सोन नदी में, गढ़वा साइड में, और आपका पलामू साइड में काफी ज्यादा बालू है। क्यों? वहां पे बलुई चट्टान मिलते हैं। तो विंध्य क्रम की चट्टान बोलो या क्या बोलो? बालू क्रम की चट्टानें बोलो। तो ये जो बालू क्रम की चट्टानें हैं, झारखंड में दूसरे रूप से पाई जाती है। निर्माण हुआ सोन नदी के दक्षिणी में और गढ़वा जिले के उत्तरी भाग में पाई जाती है। और इन चट्टानों में खास चीजें मिलेगी। क्या मिलेगा यहाँ पे आपको? बलुआ पत्थर, क्वार्टजाइट, चूना पत्थर एवं डोलोमाइट। तो जहां पे चूना पत्थर पाया जाएगा, जहां पे डोलोमाइट पाया जाएगा, उस जगह पे सीमेंट का कारखाना लगेगा। तो झारखंड में पहला सीमेंट का कारखाना कहां लगा था? पलामू के जपला में। कहां लगा था? पलामू के जपला में। क्यों लगा? उसके लिए जो कच्चा माल चाहिए, वो कच्चा माल कहां मिल रहा है? इधर मिल रहा है। तो हम सीमेंट की फैक्ट्री इधर लगाएंगे। तो हमारा सीमेंट का फैक्ट्री इस साइड में लगा, और सबसे कम मतलब लिमिटेड मिलता है सोन नदी के आसपास, और भी नदियों में मिलता है, लेकिन झारखंड में बनने वाली पहली चट्टान आर्कियन, दूसरी चट्टान कौन सी? विंध्य क्रम की चट्टानें। विंध्य क्रम की चट्टानें किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो बालू के लिए प्रसिद्ध है, क्वार्टजाइट पत्थर के लिए प्रसिद्ध है, चूना पत्थर के लिए, और डोलोमाइट के लिए प्रसिद्ध है। और इनका काम कहां पे आ रहा है? इनका काम आ रहा है सीमेंट बनाने में। तो पहली फैक्ट्री कहां पे लगेगी? जपला में लगेगी, पलामू में लगेगी। चलिए, और झारखंड में पहली लॉयस यानी स्टील बनाने की फैक्ट्री कहां पे लगी झारखंड में? जमशेदपुर में। क्योंकि धारवाड़ क्रम की चट्टानों में क्या पाया जाता है? लोहा। और धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहां पाया जाता है? सिंहभूम में। तो वहां पे पहली हमारी लग गई फैक्ट्री। आ रहा समझ में? फैक्ट्री और चट्टानें कैसे कोरिलेटेड है, खनिज कैसे कोरिलेटेड है। अब लॉयस वहां मिलेगा, उसको ले जाकर जम्मू कश्मीर में फैक्ट्री लगाएंगे, मजा आएगा? नहीं मजा आएगा, दिक्कत हो जाएगा। चलिए देखिएगा आगे थोड़ा सा। गोंडवाना क्रम की चट्टानें कितने नंबर पे है? 3 नंबर पे। झारखंड बन रही है, तो झारखंड का जो निर्माण हो रहा है ना, पहले आर्कियन क्रम की चट्टानों का निर्माण हो गया, दूसरे बार में विंध्य क्रम की चट्टानों का निर्माण हो गया, तीसरे क्रम में कौन सी चट्टानें बन रही है? गोंडवाना क्रम की चट्टानें। देखिएगा, गोंडवाना क्रम की चट्टानें कार्बोनिफेरस काल से लेकर जुरेसिक काल तक हम लोग बात करेंगे। ये काल क्या होता है? तक तलछटों के निक्षेपण के कारण एक समय क्या है ना, धरती पे हलचल हुई है, जिसको हम टर्शियरी हलचल बोलते हैं। धरती हिल गई। धरती क्या हुई? धरती ऐसे करके हिल गई, धरती कांपी। कांपने से क्या हुआ? जो पेड़ पौधे थे, जो फॉसिल्स थे,
तलछट क्या हुआ, नीचे धस गया, ये पेड़ पौधे कहां चले गए, नीचे चले गए धसने के कारण। और जो पेड़ पौधे नीचे चले गए ना, धीरे धीरे उसके ऊपर क्या पड़ा, दाब, प्रेशर, और साथ में क्या पड़ा, टेम्परेचर, ताप। दाब और ताप के कारण धीरे धीरे 5000 फीट मोटी परत का निर्माण हुआ। कितनी मोटी परत का, 5000 फीट। और इन्हीं में किसका निर्माण हुआ है, कोयले का निर्माण हुआ। और मुख्यतः जहां जहां से दामोदर घाटी निकली है, यानी दामोदर नदी जिस जिस प्लेस से ऐसे करके घूमी है, इन क्षेत्रों में किसका निर्माण हुआ है, गोंडवाना क्रम की चट्टानों का। दामोदर घाटी के अलावा आप देखिएगा एक मिलेगा, ये औरंगा है, औरंग में लिखा गया, ठीक है। औरंगा घाटी, पलामू जाते हैं ना, पलामू, तो पलामू में एक नदी है, उसको क्या बोलते हैं, औरंगा नदी। वहां पे उसमें एक डैम भी बन रहा है। तो औरंगा घाटी और दामोदर घाटी के किनारों पे आप देखोगे तो आपको कोयला मिलेगा खास किस्म का। सबसे फेमस कौन है, झरिया। हम जहां बैठे हुए हैं यहाँ से झरिया कितना किलोमीटर होगा, 10 किलोमीटर। मेन झरिया की बात करें तो 10 किलोमीटर। ऐसे तो झरिया माइंस की बात करें तो पूरा झरिया से लेकर के कतरास वगैरह सब झरिया माइंस ही है। झरिया एक पर्टिकुलर प्लेस है, लेकिन पूरे एरिया को झरिया माइंस बोलते हैं। तो जो ये कोयला जो बना है ना गोंडवाना क्रम की चट्टानों में, गोंडवाना क्रम की चट्टानों को उस समय जब फॉसिल्स धस गए नीचे तो बना। अब आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से किस में फॉसिल्स पाया जाता है, धारवाड़ क्रम में, विंध्य क्रम में, गोंडवाना क्रम में, या इनमें से कोई नहीं। यानी शुरुआत के दो में कोई फॉसिल्स नहीं। अब दबेगी पेड़, दबेंगे सारी चीजें, तो क्या बनेगा, फॉसिल्स बनेगा। इन फॉसिल्स पाए जाते हैं, मतलब जीव के अंश पाए जाते हैं, पेड़ पौधों के अंश पाए जाते हैं कोयले में, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं फॉसिल्स रॉक्स बोलते हैं। यानी फॉसिल्स रॉक्स कौन है, गोंडवाना क्रम की चट्टानें फॉसिल्स रॉक है, और इसमें मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, कोयला। तो जहां जहां से दामोदर गुजरे वहां वहां आपको क्या नजर आएगा, कोयला। धनबाद में दामोदर है कि नहीं है, बोकारो में दामोदर है कि नहीं है, गिरिडीह में दामोदर है कि नहीं है। तो जहां जहां से दामोदर घूम रही है ना, वहां पे आपको कोयले मिलेंगे। और मुख्य रूप से देख लीजिएगा बहुत ऐसे जगह है जहां पे क्या मिलता है, कोयला मिलता है। तो देखिए दामोदर घाटी के अलावा उत्तरी कोयल घाटी, ये जो आपको लिखा हुआ ना कोयल है, उत्तरी कोयल घाटी, मतलब उत्तरी कोयल जहां जहां से पार करेगी क्या मिलेगा, कोयला मिलेगा। औरंगा घाटी में क्या मिलेगा, कोयला मिलेगा। गिरिडीह में क्या मिलेगा, कोयला। और राजमहल की पहाड़ियों में क्या मिलता है, कोयला मिलता है। तो कोयला का जो क्षेत्र है झारखंड में विस्तृत क्षेत्र है, सिर्फ मत सोचिए धनबाद में मिलता है। जहां जहां गोंडवाना क्रम की चट्टानें थोड़ा बहुत भी पाई जाएगी, उसमें किसका निर्माण हुआ है, कोयले का। तो आपको लाइन से हमें 3 चीजें मिली। पहला क्या मिला आपका, आर्कियन निर्माण में आर्कियन ग्रेनाइट नीस। तो धरती पे पहली चट्टान कौन सी है, आर्कियन ग्रेनाइट नीस। आर्कियन ही ग्रेनाइट और नीस में टूटा, ठीक है। फिर उसी यहाँ पे फिर धारवाड़ क्रम की चट्टानें बनी, और यहाँ पे क्या बने, विंध्य क्रम की चट्टानें, और फिर किसका नंबर आता है, गोंडवाना क्रम की चट्टानें। चलिए ये तो हो गया चट्टानों की बात। अब हम झारखंड का एक हिस्सा देखते हैं इस जगह पे, कहां पे, ये वाला एरिया को हम देख रहे हैं। इस एरिया को, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, राजमहल ट्रैप, यानी साहेबगंज वाला एरिया को देख रहे हैं। राजमहल ट्रैप कैसे बना हुआ, ये कैसे बना, तो अगर इसको समझना है तो इस पे हम बात करेंगे इस प्रकार से। देखिएगा धरती पे क्या है ना, धरती जब जम रही थी तो ऊपर का भाग धरती का क्या हुआ, ठोस हो गया। लेकिन मैंने क्या बोला, नीचे का भाग अभी भी क्या रहा, नीचे का भाग अभी भी लिक्विड है। ये क्या है आपका, लावा है। अब धरती देखती है, ये लावा दिखता है, लावा में सिर्फ लावा नहीं है, इसमें गैस है। और ये गैस का एक नेचर है, गैस कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। तो नीचे से गैस ऊपर आएगी, चेंबर बाई चेंबर यहाँ पे जमा हो जाएगी। जहां पे उसको धरती कमजोर दिखेगी, उस धरती को क्या करेगी, फाड़ देगी। और फाड़ करके लावा क्या होगा, लावा इसके ऊपर आएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी। अगर लावा ज्वालामुखी बहुत बड़ा है तो अलग चीज है, पहाड़ बना देगा। लेकिन ज्वालामुखी 2 काम होता है, हो सकता है यहाँ पे ये दीवार को सिर्फ क्या करे, दरार कर दे, इस दीवार में क्या करे, दरार कर दे, और दरार करके धीरे धीरे लावा क्या है, दूर तक बहते जाए, धीरे धीरे दूर तक क्या हो, बहते जाए। जब लावा दरार से धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा निकलती है तो एक भूमि का निर्माण करती है, एक परत का निर्माण करती है लावा। लावा कैसे निकलना चाहिए, स्लोली। तब क्या करेगी, धीरे धीरे दूर तक बिछ जाएगी। अगर अचानक निकलेगी तो लावा कहां जाएगी, ऊपर, क्या बनेगा, पहाड़।
और धीरे धीरे निकलेगी तो कहां जाएगी, दूर तक, तो एक भूमि का निर्माण करेगी। तो एक समय ऐसा रहा झारखंड में कि जो लावा निकला, लावा कैसे निकला, दरारी उद्भेदन से लावा निकला, और निकलने के बाद इस एरिया में धीरे धीरे क्या हुआ, इस एरिया में लावा क्या हुआ, ऐसे करके बिछ गया। इस एरिया में क्या हुआ, लावा बिछ गया। जब इस एरिया में लावा बिछ गया तो धीरे धीरे लावा क्या हुआ, ठंडी हुई। ठंडी होने के बाद क्या हुआ, एक मिट्टी का स्वरूप ले लिया। आज इसी को हम क्या बोलते हैं, राजमहल ट्रैप। अगर आपसे पूछे कि जो राजमहल ट्रैप है वो किस चीज से बना हुआ, लावा से। और दूसरी बात, अगर लावा है तो लावा की मिट्टी कैसी मिट्टी होती है, काली मिट्टी। यानी राजमहल ट्रैप में कैसी मिट्टी मिलेगी, काली मिट्टी। और काली मिट्टी में किस चीज की खेती अच्छी होती है, कॉटन की, कपास की। यानी राजमहल ट्रैप में किसकी खेती अच्छी होगी, कॉटन की। मिल रहा ना, चीजें छोटी छोटी चीजें मिल रही है। जब हम लोग पढ़ेंगे खेती के बारे में तब हम पता करेंगे भाई कहां पे क्या हो रहा है, कैसे किस जगह पे बातें होगी। आगे देखिएगा थोड़ा सा, डक्कन लावा, इसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, डक्कन लावा। तो इससे डक्कन लावा क्रम विकसित हुआ। तो डक्कन लावा क्रम का विकास कहां पे हुआ, झारखंड में। तो झारखंड में हुआ है, कहां पे, सेम काम हुआ हमारा साउथ इंडिया में। जो दक्षिण भारत देखते हैं ना, दक्षिण भारत का जो डिजाइन देख रहे हैं ना, वो किससे बना हुआ है, लावा प्रदेश है वो भी लावा से बना हुआ। वो भी एक समय में धीरे धीरे दरारी लावे से बना हुआ भाग है, बात करेंगे उस पर। देखिएगा नवीनतम जलोढ़। अब कई ऐसे जगह है जहां पे नवीनतम जलोढ़ मिलता, भूमि मिलती है। तो नवीनतम जलोढ़ वहीं पे मिलेगी जहां पे नदी होगी। जलोढ़ का मतलब सिंपल सा है कि नदी जब बहती है, कैसे नदी बहती है देखिएगा। अब ये नदी है, ये नदी अपना, ये नदी का ये रूट है अपना, नदी बह रही है। बरसात का मौसम आया, नदी में क्या है, पानी ज्यादा आया। ये पानी कहां तक फैल गया, इस जगह में फैल गया। और पानी कहां फैल गया, इस जगह में फैल गया। और नदी धीरे धीरे क्या है, बह रही है। जैसी बरसात कम हुआ, फिर से नदी अपना किस जगह पे आ जाएगी, इस जगह पे। लेकिन नदी ने क्या किया, पहाड़ों से मिट्टियों को अपर्दन करके करके इस एरिया में क्या किया, मिट्टी को बिछा दिया। इस एरिया में क्या किया नदी ने, मिट्टी को पूरा बिछा दिया, और नदी फिर सीधी हो गई। तो जब भी बाढ़ आती है ना नदियों किनारे, तो अपने साथ क्या लाती है, मिट्टी, और मिट्टी को बहुत दूर तक फैला देती है। और इन मिट्टियों से बने हुए मैदानी क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, जलोढ़ मैदान। तो सबसे ज्यादा झारखंड में जलोढ़ मैदान का क्षेत्र कहीं विकसित हो रहा है तो साहेबगंज एरिया में विकसित हो रहा है, क्योंकि गंगा नदी कहां से निकलती है, साहेबगंज से। तो साहेबगंज एरिया में देखिएगा कि किसका विकास हो रहा है, जलोढ़ मिट्टी का। और जलोढ़ मिट्टी की खासियत क्या है, जलोढ़ मिट्टी की खासियत यही है कि जलोढ़ मिट्टी क्या होती है, उपजाऊ होती है। देखिएगा जलोढ़ मिट्टी क्या होती है, काफी ज्यादा उपजाऊ होती है। तो बहा कर लाए गए निक्षेपों से नवीन जलोढ़ मैदान का निर्माण हुआ। गंगा नदी द्वारा लाए जा रहे निक्षेप द्वारा साहेबगंज के उत्तरी पूर्वी भाग पाकुड़ में जलोढ़ मिट्टी का निर्माण हो रहा है, देख लीजिएगा। अब यहाँ पे आप देख लीजिएगा, ये कौन सा है, पाकुड़, ये कौन सा है, साहेबगंज। ये दोनों का इस किनारे में अगर आप देखेंगे ना, इस साइड में, यहाँ पे कौन सी मिट्टी बन रही है, ये जलोढ़ मिट्टी का निर्माण इस जगह पे हो रहा है, देख लीजिए। और यहाँ पे हमने कौन सी मिट्टी देखी थी, इधर यहाँ पे हमने देखा था लावा की मिट्टी। और यहाँ पे कौन सी मिट्टी बन रही है, जलोढ़ मिट्टी बन रही है। इस जगह पे हमने क्या देखा, इस जगह पे हमने क्या देखा, धारवाड़ का देखा। और पलामू में हमने क्या देखा, विंध्यकर्म की चट्टानें देखा। और बाकी बात एरिया को, कुछ एरिया को देख लिया जाए जो दामोदर क्षेत्र है ऐसे करके। इस दामोदर क्षेत्र में हमने क्या देखा, ये हमने क्या देखा, गोंडवाना क्रम की चट्टानें। देखिए कितने अच्छे से हो रहा। और बाकी बात को छोड़ दिया जाए लगभग तो क्या मिलता है, आर्कियन क्रम की चट्टानें मिल रही है। तो ये पूरा का पूरा आपका झारखंड कैसे बना हुआ, किन चट्टानों से बना हुआ, आया समझ में आपको। छोटा सा चैप्टर है, कोई बड़ा चैप्टर नहीं है। अब यही चैप्टर आपको बहुत कुछ सिखाएगा, यही चैप्टर आपको बहुत कुछ सिखाएगा आगे जाकर के, देखिएगा। अब मान के चलिए थोड़ा सा एक चीज, एक मैप दिखाता हूं, आगे देखिए। इस मैप पे हम लोग बात करते हैं, देखिए, दिख रहा सबको। अब झारखंड में क्या है ना, कहीं पे पठार है, कहीं पे मैदान है कुछ। आप गए पारसनाथ, देखिए पारसनाथ रोड से देख रहे तो पारसनाथ भाई बहुत ऊपर है, कैसे वो ऊपर उठ गया, कैसे ऊपर उठ गया। दूसरी चीज है रांची पठार देखते हैं, वो भी ऊंचा है। अब यहां हम बरवड्डा चले जाएंगे, देखेंगे धरती उठी हुई है, बाकी यहाँ पे धरती प्लेन है। क्यों भाई ऐसे,
सोचे कभी कि वो भाग क्यों उठा हुआ? बताइए, कभी सोचा आपने कि वो भाग क्यों उठा? क्या सोचे थे? क्या मिला रिजल्ट? दिमाग पे जोर लगा, दिमाग अंदर कनेक्ट हुआ, दिमाग में भूसा भरा था, कुछ नहीं आया। भूसा क्या है? जब कुछ नहीं होता तो भूसा होता। सिंपल सी बात है। एक मूवी देख रहा था मैं, मूवी का नाम था तकदीर वाला, पुरानी मूवी थी। अब ऊपर से आते हैं यमराज और चित्रगुप्त दोनों। और चित्रगुप्त बड़ा अलग अलग चीजों में ध्यान देते हैं। वो देखते हैं ना, जो गोबर होता है ना, गोबर, गोबर दीवार में मारा हुआ है, दीवार में गोबर लगा हुआ है, जो उसको क्या बोलते हैं, गोईठा, गोईठा। बोलता है आखिर गाय ने उस पे दीवार पे ऐसे कैसे किया? तो वो सोच है, वो इस धरती के नहीं थे, या उनको जानकारी नहीं थी कि धरती पे लोग क्या करता है कि गाय के फॉसिल्स को उठा करके दीवार में चिपका करके सुखा करके उसको भी जला करके एनर्जी के रूप में इस्तेमाल कर लेता है। नहीं ना मालूम था? वैसे आपको भी नहीं मालूम है कि कैसे भाई उठ गया। इतना मालूम है कि नहीं चंतो 1932 चंतो, इतना मालूम है, लेकिन बाकी चीजें नहीं मालूम है कि भाई रांची का पठार कैसे उठ गया। बरवड्डा हम देख रहे हैं या कहीं देख रहे हैं पहाड़ है, पारसनाथ देख रहे हैं पहाड़ है, ये कैसे उठा? धरती कैसे ऊपर चली गई? टकराने के कारण। हाँ, कोई भी दो कंटिनेंट टकराएंगे आपस में और जो बीच में जो लावा होगा वो ऊपर की ओर उठेगी, तो जो दो प्लेट आपस में, मतलब आपका कहना है सब लावा से उठा हुआ? नहीं, टकराव से, प्लेट के टकराव से। चलिए ये बोल रहे हैं कि प्लेट के टकराव से उठा। दो प्लेट जब दो प्लेट आपस में टकराते हैं तो एक भाग, एक प्लेट ऊपर जाते हैं तो धरती ऊपर उठ सकती है। चलिए समझते हैं इसको अच्छे से कि कैसे उठा। ये उठने के तीन काल है। झारखंड में जो उठा ना, ये तीन काल में ये चीजें उठी है, देखिएगा। एक उठा है इयोसिन काल बोलते हैं, इयोसिन काल में इसकी हाइट बढ़ गई। एक बोलते हैं प्लेओसिन काल, इसमें हाइट बढ़ी। एक क्या बोलते हैं, मायोसिन काल बोलते हैं। तो तीन काल में झारखंड उठा। देखिए झारखंड कैसे उठा। झारखंड का सबसे ऊंचा भाग अगर कोई है, पारसनाथ के बाद अगर एक पूरा क्षेत्र ऊंचा भाग कोई है, तो यहाँ पे ये जो क्षेत्र है ना, इसको हम लोग बोलते हैं पाट क्षेत्र। क्या बोलते हैं इसको? पाट क्षेत्र। ये झारखंड की सबसे ऊंची भूमि है, पाट क्षेत्र। इसके अलावा आप देखेंगे ना, इसको हम लोग बोलते हैं हजारीबाग का पठार। ठीक है, ये कौन सा पठार है? हजारीबाग का पठार। ये कौन सा पठार है? रांची का पठार है। ये कौन सा पठार है? यहाँ छोटा नागपुर का पठार। इस प्रकार से पठार है यहाँ पे। मेनली हम क्या करते हैं, किन पठारों पे हम बात करते हैं, थोड़ा सा देखिएगा। सबसे पहले अगर हम झारखंड को देखें तो झारखंड में एक पठार को देखते हैं, इस क्षेत्र को देखते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाट क्षेत्र। क्या बोलते हैं? पाट क्षेत्र। और इसके इधर में हम अगर देखते हैं तो ये देखते हैं हम, ये हम देखते हैं हजारीबाग का पठार। और यहाँ पे हम क्या देखते हैं, रांची का पठार। ये तीन पठार को मेन रूप से देखते हैं, समझिएगा। और इसी जगह से आपका क्या निकला है, दामोदर नदी। तो दामोदर नदी किन दो पठारों को अलग कर रही है, रांची के पठार और हजारीबाग पठार को ये काटी है दामोदर नदी, समझिएगा। आगे इस पे हम लोग बात करेंगे। तो हजारीबाग का पठार को भी दो भाग में बांटते हैं। एक हो गया हजारीबाग का निचला पठार, एक क्या हो गया, हजारीबाग का ऊपरी पठार। दो प्रकार से बांटते हैं। और इन इन तीनों पठारों को एक बाहर से पठार घेरे हुए, इसको क्या बोलते हैं, छोटा नागपुर का बाहरी पठार, तीन ओर से घेरे हुए। तो सबका निर्माण एक समय नहीं हुआ। पाट क्षेत्र अलग काल में बना, ये अलग काल में बना, ये अलग काल में बना, ये अलग काल में बना। क्या हुआ समझिएगा। मैंने आपको जो पिक दिखाया, जो हिमालय का फॉर्मेशन हुआ, तो हिमालय एक समय में नहीं बना था, हिमालय अलग अलग कालों में निर्माण हुआ। तो जब हिमालय का फॉर्मेशन हो रहा था, देखिएगा, ये है हमारा भारत का ऊपर वाला पार्ट, और हिमालय का फॉर्मेशन हो रहा। तो हिमालय का फॉर्मेशन आप पढ़ते होंगे, हिमालय में क्या पढ़ते हैं कि हिमालय को हम लोग क्या बोलते हैं, बृहत हिमालय बोलते हैं ना। एक हिमालय को क्या बोलते हैं, ट्रांस हिमालय या मध्य हिमालय। एक को क्या बोलते हैं, लघु हिमालय। एक को क्या बोलते हैं, शिवालिक हिमालय। हम हिमालय को कई पार्ट में बांट के रखे हुए। हिमालय का जो सबसे निचला भाग है, जहां पे धरती खत्म होती है, हिमालय की शुरुआत होती है, उसको क्या बोलते हैं, शिवालिक। समझिएगा क्या हुआ था
ये जो 33C है, कौन सा सी है ये? 33C है। और इस 33C के ऊपर देखिएगा इधर में क्या थी, इधर में क्या है? भूमि। और इधर में एक टुकड़ा देखे थे कैसे कैसे जा रहा था, ये टुकड़ा चलता गया 33C से जाके इसमें क्या हुआ? टक्कर किया। जैसे टक्कर हुआ यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हुआ? हिमालय का। तो ये टक्कर एक बार में नहीं हुआ। देखिए जो 33C था ना, 33C है यहाँ पे, इधर एक टुकड़ा इधर एक टुकड़ा। 33C के अंदर क्या भरा हुआ? मलबा, पत्थर है, मिट्टी है, गाद है। दो प्लेट आ रहे हैं नीचे से, टकराया, यहाँ पे एक फॉर्मेशन हुआ। फिर दोबारा झटका मारा, फिर दूसरा फॉर्मेशन हुआ, फिर तीसरा झटका मारा, फिर फॉर्मेशन हुआ। इस प्रकार से अलग अलग झटकों से क्या बना है? बृहत हिमालय, ट्रांस हिमालय, और क्या बना? लघु और शिवालिक। हिमालय एक बार में नहीं बना। मान के चलिए कोई भी चीज है, समझिएगा, आप खिलौना रख दीजिए दो लकड़ी का, और बीच में मिट्टी भर दीजिए, और इसको लाइए ताकत से। प्लेट है दो, दोनों प्लेट आ रहा। अगर मिट्टी को कहीं जाने का जगह, तो मिट्टी कहां जाएगा? मिट्टी ऊपर उठेगा। फिर ताकत से प्लेट आएगा, मिट्टी कहां जाएगा? ऊपर जाएगा। फिर आएगा ताकत से, मिट्टी कहां जाएगा? ऊपर जाएगा। जो सबसे पहला मिट्टी निकला वो तो सबसे ऊपर में रहेगा। जो मिट्टी अंत में आएगा वो मिट्टी कहां रहेगा? नीचे, पत्थर नीचे आएगा। तो हिमालय में आप देखेंगे ना, हिमालय में फॉसिल्स पाए जाते हैं, पर्वत में फॉसिल्स है। क्योंकि 33 सागर के अंदर जो 33 सागर था, इस 33 सागर में क्या पाया जाता था? इसमें जीव पाए जाते थे। आपको हिमालय में कहीं कहीं मछली के फॉसिल्स मिल जाएंगे भाई। आप बोलिएगा मछली रानी हिमालय पे क्या करती थी? हिमालय पे तो पानी नहीं था। तो हिमालय पे पानी नहीं था तो हिमालय किससे बना है? हिमालय बना है 33 सागर से। 33 सागर में प्लेट आए, जितने भी चीजें थे 33 सागर का, सबको उठा के कहां ले गया? ऊपर, और हिमालय का निर्माण कर दिया। तो उसके अंदर जो भी जीव होंगे उनके फॉसिल्स हिमालय में मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? अगर हिमालय में मछली मिल रही है, उसका फॉसिल्स मिल रहा है, उसकी कांटे मिल रही है, उसकी हड्डियां मिल रही है, या कोई ऐसे जीव जो पानी में रहते हैं उनकी हड्डियां मिल रही है, तो आश्चर्यचकित नहीं होना। क्योंकि पानी का ही जितने फॉसिल्स थे, पानी के जितने मिट्टी गाद थे, उसी से किसका निर्माण हुआ? हिमालय का। तो हिमालय इस प्रकार बना। दो प्लेट टकरा गए और ऊपर हिमालय बन गया। तो जब प्लेट टकरा रहे थे ना, तो उसका अप्रत्यक्ष प्रभाव कहां पड़ रहा था? हिमालय के प्लेट तो यहां टकरा, ये हिमालय का फॉर्मेशन हो रहा है ना। यहाँ पे झारखंड है, क्या प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? इफेक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा? तो जब यहाँ पे इफेक्ट पड़ेगा तो देखिए यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे इफेक्ट के साथ क्या होने वाला देखिएगा। अब देखिएगा यहाँ पे इफेक्ट के साथ क्या होगा। झारखंड की वर्तमान भू आकृति के विकास में टर्शियरी भू हलचल का मुख्य रूप से भूमिका। जो टर्शियरी भू हलचल मैंने बोला, जो एक बार हलचल हुई थी, इस कारण पठारों का अस्पष्ट क्रम दिखाई देता है। अस्पष्ट क्रम का मतलब समझिएगा, आप जाते हैं तो आपको दिखाई देगा एक पठार ऐसे, फिर दिखाई देता है ऐसे, फिर दिखाई देता है ऐसे। ये नहीं दिखाई देगा कि सारे ज्वाइंट है। क्यों? अलग अलग क्रम में बने हैं, इसलिए अस्पष्ट दिखाई देता है। आप चले जाओ पारसनाथ घूमने, अब क्या देखते हो? एक चोटी यहाँ पे मंदिर, एक चोटी इस मंदिर पे, एक चोटी इस मंदिर पे, सॉरी मंदिर पे चोटी, सॉरी चोटी पे मंदिर, ठीक है, चोटी पे मंदिर है। ये बन रहा है कि नहीं बन रहा? आप बता सकते हो कि झारखंड के पठार का जो ऊपर का भाग है स्पष्ट दिखाई देता है कि नहीं देता? कभी भी ट्रेवल करो, कभी भी जाओ, स्पष्ट दिखाई देगा। आप रांची जाओ, रांची जाके देखो, एकदम स्पष्ट दिखाई देता है सब चीज। लोग घूमने जाते हैं, रांची घूमने जाते हैं, कई जगह घूमने जाते हैं, पठार को देखते हैं, स्पष्ट दिखाई देता है। अब देखिएगा जब महान हिमालय बन रहा था, अभी हमने लिखा ना हिमालय बनना, जब महान हिमालय बन रहा था उसका प्रभाव झारखंड के पश्चिमी भाग पे दिखा। देखिएगा जो झारखंड का पश्चिमी भाग है, ये जो निर्माण हुआ यहाँ पे क्या बना आपका? पाट क्षेत्र। जब महान हिमालय का फॉर्मेशन हो रहा था ना, उस समय जब प्लेट उधर टकराया था, उस प्लेट का प्रभाव कहां नजर आया? झारखंड में। तो झारखंड की जो भूमि थी, पाट क्षेत्र, पश्चिमी भाग क्या हुई? ऊपर उठ गई। तो सबसे पहले झारखंड का कौन सा भूमि ऊपर उठा है? तो झारखंड का पश्चिमी भूमि ऊपर उठा है। और पश्चिमी भूमि में क्या मिलता है? पाट क्षेत्र। क्लियर हो रहा है? झारखंड का सबसे पहले कौन सा भाग ऊपर उठा? पश्चिमी क्षेत्र ऊपर उठ गया। जब पश्चिमी क्षेत्र ऊपर उठा, ये चौरस नुमा क्या हुआ? पाट क्षेत्र। अब चौरस नुमा बनने का मतलब क्या है? चौड़ा बन गया, उसमें जीवन जी सकते हैं, उसमें खेती हो सकती है, सब कुछ हो सकता है। आगे देखिएगा, लघु हिमालय जब बन रहा था,
लघु हिमालय के समय किसका निर्माण हुआ? हजारीबाग पठार का। देखिएगा ये हजारीबाग पठार बना लघु हिमालय के समय। मतलब फिर प्लेट आपस में क्या किया? प्लेट फिर टक्कर मारा, तो प्लेट आपस में टक्कर मारा तो झारखंड की भूमि फिर बनी। तो हजारीबाग पठार जो देख रहे हैं ये ऊपर हो गई, और हजारीबाग पठार को ऊपर होने के साथ साथ जो रांची पठार जो बना था, पाट क्षेत्र जो बना था, वो क्या होगी? और ऊंची हो जाएगी। देखिएगा रांची पठार उस समय क्या होगा? हजारीबाग पठार उठ गया एवं पाट क्षेत्र क्या हुआ? उसकी हाइट में क्या हुई? वृद्धि हुई। तो देखिएगा पहले पाट क्षेत्र बना, फिर हजारीबाग पठार ऊपर उठा। जिस समय हजारीबाग पठार ऊपर उठा उस समय इसकी हाइट क्या हुई पाट क्षेत्र की? और बढ़ गई। तो झारखंड में सबसे ऊंची भूमि कौन सी है? पाट क्षेत्र। पूछेगा सबसे ऊंचा पठार कौन सा है या पर्वत कौन सा है? पारसनाथ। लेकिन सबसे ऊंची भूमि कौन सी है? पाट क्षेत्र। झारखंड में सबसे पहले किसका निर्माण हुआ पठारों में? पाट क्षेत्र का निर्माण हुआ। देखिए जब शिवालिक जो हिमालय का नीचे का पार्ट देखते हैं, जब वो बन रहा था, अंत में जो लावा बचा हुआ था, जहां प्लेट बचे हुए थे, जो टकराया, उस समय शिवालिक बना। और शिवालिक जब बन रहा था ना, उस समय बाय छोटा नागपुर पठार बना। देखिएगा मैंने आपको दिखाया था कि रांची पठार को, पाट क्षेत्र को, हजारीबाग को एक पठार घेरे हुए तीन ओर से। कैसे घेरे हुए? तीन ओर से घेरे हुए। देखिएगा एक पठार है ऐसे करके, ये है बाय छोटा नागपुर का पठार, ठीक है। और यहाँ पे कौन हो गया? पाट क्षेत्र। यहाँ पे कौन हो गया? हजारीबाग का पठार। यहाँ पे कौन हो गया? रांची का पठार। ये कौन सी नदी हो गई? दामोदर। पहले ये दोनों सटे हुए थे आपस में, दामोदर नदी ने काट करके हजारी पठार रांची पठार को अलग कर दिया। याद रखिएगा हजारीबाग पठार और रांची पठार को अलग करने वाले नदी का नाम क्या है? दामोदर। ये काटते काटते एक स्पष्ट क्रम विभाजित कर दिया दोनों को। अब ये लास्ट में बना कौन सा? बाय बाय छोटा नागपुर पठार, यानी छोटा नागपुर का पठार। ये हो गया आपका पाट, ये क्या हो गया? हजारीबाग। ये क्या हो गया? रांची पठार। ये तीनों को बाहर से घेरने वाले पठार का नाम क्या है? इसको बोलते हैं बाय छोटा नागपुर का पठार बोलते हैं। अब सोचिए जब बाय छोटा नागपुर कब बना? जब शिवालिक बन रहा था। क्या बन रहा था? जब शिवालिक हिमालय का निर्माण हो रहा था तब ये बना। जब लघु हिमालय का निर्माण हो रहा था तो क्या बना आपका? हजारीबाग पठार। और जब महान हिमालय का निर्माण हो रहा था तब कौन बना? यानी सिंपल सा बोल सकते हैं, प्लेट कहीं और झटका मार रहा है, उन झटकों का अप्रत्यक्ष इफेक्ट कहां दिखाई दे रहा है? झारखंड में। और झारखंड की भूमि क्या हो रही है? ऊपर हो रही है। तो झारखंड की भूमि हिमालय के प्लेटों के अस्पष्ट अस्पष्ट प्रभाव से निर्मित हुई है, और जहां तहां भूमि क्या हुई? ऊपर उठ गई। इसलिए झारखंड का भूमि क्या है? आज आपको ऊपर नीचे दिखाई देता है। इसीलिए हम लोग उसको नाम क्या दिए? छोटा नागपुर। और छोटा नागपुर पठार के नाम से जानते हैं इसको। पूरे को किस नाम से जानते हैं? छोटा नागपुर पठार। और जब छोटा नागपुर पठार का हिस्सा करते हैं उसमें हजारीबाग पठार, उसमें कौन सा पठार? रांची पठार, उसमें बहुत सारे पठार है, लेकिन मेनली तीन पठार को आपको लेके चलना है। आया समझ में या नहीं आया? बोलिए, आया समझ में? अब आदि महाकल्प, पुराजीवी महाकल्प, मध्यजीवी और नूतन जीवी महाकल्प में अलग अलग संरचनाओं का निर्माण हुआ। मैं अलग से उसको आपको लिखा करके दे दूंगा। यहाँ पे कोई दिक्कत है? लेकिन दिक्कत ये है ना कि झारखंड को झारखंड के लोग ही बदनाम कर रहे हैं। अभी मैं सुबह सुबह न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, अभी बस 10 मिनट पहले, जब भी क्लास में आया उससे पहले, एक दंपत्ति, सुनिएगा, एक परिवार, फैमिली, हस्बैंड और वाइफ निकले हैं वर्ल्ड टूर पे बाइक से। 1,70,000 किलोमीटर उन्होंने दुनिया घूम लिया बाइक से। झारखंड पहुंचे, दुमका पहुंचे, दुमका में उनकी पत्नी के साथ गैंग रेप हो गया। कल की घटना। तो झारखंड को शर्मसार तो झारखंड के लोग ही करते हैं। स्पेन की महिला है और हस्बैंड वाइफ दोनों निकले। 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 7 या 8 लड़के थे। तो झारखंड को बदनाम झारखंड के लोग कर रहे हैं। झारखंड बहुत सुंदर प्लेस है, लेकिन झारखंड को बदनाम कर रहे हैं। एक तो झारखंड में प्रशासनिक सिस्टम फेल हो जा रहा है कभी कभी। झारखंड में कोयले की लूट, बालू की लूट जारी है। अगर ये सब चीजें हो तो युवा है, युवा को आगे आना पड़ेगा, पढ़े लिखे युवा को। क्या हो रहा है? गद्दी पे ऐसे लोग बैठ रहे हैं ना जो पढ़े लिखे हैं नहीं। माता पिता से सत्ता उनके हाथ में जा रहा है, हस्तांतरण हो रहा है, और जिसका परिणाम ये देखने को मिल रहा है।
अगर दुनिया में कितनी बदनामी होगी झारखंड की। स्पेन की महिला पूरी दुनिया घूमने निकली है मोटरसाइकिल से, दुमका पहुंचते ही उसके साथ गैंगरेप हो जाए। झारखंड के लिए शर्मनाक बात है, या भारत के लिए शर्मनाक बात है कि हम विदेशी महिला को, विदेशी लोगों को भारत में सुरक्षा नहीं दे पा रहे। इसी कारण से एक समय बहुत पहले जो महान सिकंदर था वापस चला गया था, क्योंकि भारत आता उसके साथ भी गैंगरेप हो सकता था। तो भारत कुछ भी हो सकता। ये चीजें शर्मनाक हो जाती है। आपको ये पढ़ना है, आपको इसको याद करना है, और आपको बस क्या करना है, उत्थान कब हुआ, कैसे हुआ, कौन सबसे ऊंचा क्षेत्र है, ये टॉपिक हो जाएगा आपसे। होगा नहीं होगा? चलिए सब बता देंगे। पारसनाथ पर्वत है, ठीक है। आगे हमारा जो टॉपिक आएगा ना, वो आएगा पाठ क्षेत्र, वो आएगा सारी चीजें, पहाड़ आएगा, पर्वत आएगा, टोटल आएगा। एक में तो कंबाइन नहीं कर सकते ना, तो ये कर सकते हैं। चलिए, ये जो आपका नोट्स है ना, ये नोट्स